गर्मियों के रसीले आहा मजा ही आ जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर इनका मजा पूरे साल लिया जा सके। और ये भी सोचिए कि कुछ खाना इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाता है। तो चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं और कुछ बहुत ही मजेदार तरीके जानते हैं खाना बचाने के। लंच ब्रेक का तो हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है ना? पर जरा याद कीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि टिफिन खोला और उफ, एक अजीब सी महक या खाना कुछ बदला बदला सा दिखे, सारा मजा ही खराब हो जाता है। मुझे यकीन है हम सबके साथ कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही एक लंच बॉक्स सरप्राइज से शुरू होती है। चलिए मिलते हैं नीतू, अमन और प्रीति से। तीनों दोस्त बड़े जोश में अपना लंच शेयर करने के लिए बैठे हैं, पर उन्हें क्या पता कि उनके टिफिन में एक अनवांटेड सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। ये देखिए, एक तरफ तो ये तीनों कितने खुश हैं, लंच टाइम है भाई। लेकिन अगले ही पल देखिए जरा इनके चेहरे। खुशी की जगह हैरानी और थोड़ी चिंता ने ले ली है। आखिर ऐसा क्या देख लिया इन्होंने अपने टिफिन में कि पूरा मूड ही ऑफ हो गया। और अमन को देखते ही समझ आ गया। वो सीधा नीतू से कहता है, अरे नीतू, लगता है तुम्हारी आलू की सब्जी खराब हो गई है। बस यही थी वो गड़बड़, खाना स्पॉइल हो चुका था। पर एक मिनट, सवाल ये है कि अमन को पता कैसे चला? मतलब कैसे पहचानते हैं कि खाना खराब हो गया है? क्या कोई साइन होता है? अच्छा, यहीं से हमारी साइंस की जासूसी शुरू होती है। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमें खाने के उन छुपे हुए दुश्मनों से मिलवाएगा जो हमें दिखाई तो नहीं देते पर सारा काम खराब कर देते हैं। इसे कोई भी आसानी से घर पर ट्राई कर सकता है। करना बस इतना है, एक ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लो, उस पर पानी की कुछ बूंदें डालो, फिर उसे एक डिब्बे में बंद करके रख दो और बस रोज उसे चेक करते रहो, देखते हैं क्या होता है। और बस कुछ ही दिनों में ये देखिए, ब्रेड पर ये हरे हरे रुई जैसे धब्बे उगाए हैं। आई नो, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर यकीन मानिए ये हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो ये है हमारा विलन। इसे कहते हैं फंगस या हिंदी में फफूंद। ये फंगस असल में छोटे छोटे स्पोर्स मतलब बीजाणु होते हैं जो हवा में हर जगह मौजूद हैं। और जैसे ही इन्हें नमी यानी मॉइस्चर वाला खाना मिलता है ना, ये बस वही उगना शुरू कर देते हैं। तो हमारी ब्रेड के खराब होने का कारण यही था। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम को तो समझ गए, दुश्मन का पता चल गया है। तो अब बात करते हैं सल्यूशन की। खाने को खराब होने से बचाने के हमारे घरों में ही कितने कमाल के तरीके मौजूद हैं। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि हर चीज़ के लिए तरीका अलग है। ऐसा क्यों? देखिए, दूध को उबालते हैं क्यों? ताकि गर्मी से सारे जर्म्स खत्म हो जाएं। पके हुए चावल को पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि वो ठंडा रहे और जल्दी खराब ना हो। हरे धनिए को गीले कपड़े में लपेटते हैं ताकि वो ताज़ा रहे, सूखे नहीं। और प्याज लहसुन, उन्हें सूखी और खुली जगह में रखते हैं। याद है ना, फंगस को नमी पसंद है तो हम उसे नमी से दूर रखते हैं। सिंपल। ये तो बात हुई खाने को कुछ दिनों तक बचाने की। लेकिन अगर हमें गर्मियों के उस खास स्वाद को, जैसे आम के स्वाद को, पूरे साल के लिए सहेज कर रखना हो तो इसके लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश और सुनते हैं एक मजेदार कहानी। ये हैं चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, दो भाई जिनकी गर्मियां आम के बागों में खेलते कूदते निकलती हैं। चारों तरफ बस रसीले आम ही आम। क्या नज़ारा होगा, है ना? तो एक दिन वो अपने मम्मी पापा से एक फरमाइश करते हैं। उन्हें आम से बनी एक ऐसी चीज चाहिए जिसका मजा वो पूरे साल ले सकें। और वो चीज है मामिडी तंड्रा। जी हां, हमारा जाना पहचाना आम पापड़। ये गर्मियों के स्वाद को बचाने का एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। इसमें कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 हफ्ते लगते हैं। 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत, मतलब ये पेशेंस का खेल है। और इस काम में पूरा परिवार एक साथ लग जाता है। चटाई, डंडे, रस्सी, गुड़, चीनी, सारा सामान इकट्ठा किया जाता है, एक टीम एफर्ट की तरह। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे बढ़िया, सबसे पके हुए आम चुनना। फिर उनका गूदा निकाला जाता है और उसे एक पतले कपड़े से छाना जाता है। ऐसा इसलिए ताकि उसमें एक भी रेशा ना रहे और पल्प एकदम स्मूथ बने। अब बारी आती है मेन प्रोसेस की। अम्मा उस मीठे पल्प की एक पतली सी परत चटाई पर फैला देती हैं और उसे रख देती हैं तेज धूप में सूखने के लिए। और यहीं पर साइंस अपना जादू दिखाता है।
धूप की गर्मी गूदे का सारा पानी, सारी नमी सोख लेती है। और याद है ना, हमने क्या सीखा था? जहां नमी नहीं वहां फंगस भी नहीं। और ये काम एक दिन का नहीं, पूरे 4 हफ्तों तक चलता है। रोज एक नई परत, उसके ऊपर एक और परत, हर शाम उसे धूल से बचाने के लिए ढकना। और इन 4 हफ्तों में बस एक ही प्रार्थना होती है कि बस बारिश ना हो। धीरे धीरे, परत दर परत, ये एक सुनहरे केक की तरह 4 सेंटीमीटर मोटा हो जाता है। और फिर वो दिन आता है जब मामिडी तांड्रा तैयार होता है। अरे वाह, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। चिन्ना बाबू से चखते ही बोल पड़ता है, वाह कितना टेस्टी है। और मजा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसे बनाने में हमने भी तो मदद की है। भाई, मेहनत का फल वाकई मीठा होता है। तो देखा आपने, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की इस कहानी में साइंस और ट्रेडिशन कितने खूबसूरती से एक साथ काम करते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे घरों में भी तो खाने को बचाने की कितनी परंपराएं हैं। अचार, मुरब्बे, पापड़, बड़ियां, ये सब क्या हैं? ये भी तो स्वाद और मौसम को सहेजने का ही एक तरीका है। तो जरा सोचिए, आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें बनाई जाती हैं